प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को इस तरह प्रार्थना मंडली की ओर से स्वागत करती हूं और मैं बिलीव करती हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे और प्रभु में हर दिन आप बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। मैं ईश्वर के धन्य नाम की महिमा करते हुए आप सबसे कहती हूं, आज जो परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक दिया आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे ही लोग इस टॉपिक के अनुसार जिससे आज जो परमेश्वर दिया उस स्थिति से गुजर रहे हैं, निराशा में, डिप्रेशन में, टेंशन में होकर के गुजर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम निराशा में विजय पा सकते हैं। बाइबल में हम एक ऐसी स्त्री से मिलने जा रहे हैं जो वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, लेकिन उसके अंदर में ही उसके प्रेयर का आंसर है। कई बार हम टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं और उस टेंशन डिप्रेशन में हम भूल जाते कि हमारे प्रेयर का आंसर, उस टेंशन से निकलने के लिए, उस निराशा से निकलने के लिए जो उपाय है वो हमारे अंदर है, हम उसे ढूंढते नहीं हैं। आइए हम देखेंगे बाइबल से उस स्त्री के विषय में जो टेंशन में भी है, डिप्रेशन में है, लेकिन उसके अंदर ही उसके प्रेयर का आंसर है, उसकी निराशा में विक्ट्री का आंसर है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं बाइबल में दूसरा राजा अध्याय 4 अध्याय के 1 से मैं पढ़ रही हूँ। एलीशा और एक विधवा स्त्री के विषय में। भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई दे करके कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया और मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। इसलिए एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी है, ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों के सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। ये एक ऐसी स्त्री के बारे में बता रही जो बहुत डिस्टर्ब है, जबकि उसके प्रेयर का आंसर उसके घर में ही था। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके साथ भी यही होता है कि हमारे प्रेयर का आंसर हमारे इनसाइड ही रहता है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में टेंशन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तकलीफ़ें आते हैं, समस्याओं को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। उन समस्याओं को देखकर हम इससे उसके पास मदद के लिए जाते हैं। बाइबल बताती है कि एलीशा जो परमेश्वर का दास था, वो एक बाइबल कॉलेज खोल के रखा था। यूँ कहूँ आज के ज़माने में जैसे बहुत सारे बाइबल कॉलेज है, प्रॉफिट लोग को टीच किया जाता है, पास्टर लोग को टीच किया जाता है, फादर पादरी लोग को टीच किया जाता है। इसी तरह एलीशा भी वहाँ पर पे कुछ लोगों को टीच कर रहा था परमेश्वर की सेवा के लिए। मेरे प्रियो, अगर हम नया नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना अभिषेक पतरस को दिया और पतरस ने पौलुस को दिया और पौलुस ने तीमुथियुस को दिया। मेरे प्रियो, अगर आप एक अभिषिक्त हैं तो ज़रूर से अपने अभिषिक्त को जो और लोगों के साथ भी बांटें, ताकि आने वाले जनरेशन भी इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करे और औरों को भी देते चले जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दिया और पतरस ने पौलुस को और पौलुस ने तीमुथियुस को दिया। हालेलुया। उसी तरह एलीशा भी परमेश्वर का दास था। वो एलिया का सेवा करता था। एलिया जब भी खाता था या कुछ भी करता तो वो उसका हाथ धुलाता है। एक जो सेवकाई होती है मेरे प्रियो, सेवकाई बड़े लेवल से नहीं, छोटी से ही शुरू करना चाहिए, जैसे एलीशा ने शुरू की। हालेलुया। एलिया का हाथ धुलाता था, उसकी सेवा करता था। आप परमेश्वर की सेवा पुलपिट से नहीं, वरन छोटे छोटे कामों से ही परमेश्वर की सेवा को कर सकते हैं। किचन से भी कर सकते हैं, बाथरूम की सफाई से भी कर सकते हैं, कहीं से भी आप परमेश्वर की सेवा छोटे से ही करें। छोटे से ही सेवा शुरू की जाती है। पुलपिट
पर सेवा करने से, पुलपिट पे जो हम सेवा करते हैं उससे बड़ी बड़ी सेवा क्या है? हम छोटे छोटे काम में, जैसे एलिशा ने भी छोटे छोटे कामों से ही अपनी सेवकाई को उसने शुरू की। उसने एलिया का हाथ धुलाया, वो एलिया की सेवा करता था और एक समय उसे बड़ा अभिषेक एलिया के द्वारा प्राप्त हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की हम धन्य नाम की महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में, अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या था, वो मनुष्य बनकर आया और मनुष्य बनकर आकर हमारे लिए, और देखेंगे तो वो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करी। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर का अपने चेलों का भी पैर धोए। हालेलुया। सेवकाई नीचे से शुरू होती है मेरे प्रियो। आप अगर सेवा के क्षेत्र पर हैं या सेवा करती हैं या सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा नीचे से शुरू करें, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो स्वर्ग का परमेश्वर होकर भी वो नीचे आया और मनुष्य का जीवन जिया और उसने अपने चेलों के पैर धोए। आप जितना प्रभु को नीचे ढूंढेंगे, परमेश्वर आपको नीचे मिलेगा। आप जब तक जितना आप नीचे जाते रहोगे, प्रभु आपको उतना ही गहराई से मिलेगा। सेवा छोटी सी ही शुरू की जाती है, डायरेक्टली बड़े सेवा पर नहीं, वरन आप छोटे छोटे कामों के द्वारा भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति, मैंने भी ऐसा ही जीवन जिया है। मेरी भी सेवकाई छोटी छोटी कामों से शुरू हुई और परमेश्वर मुझे यहाँ तक पहुँचाए। हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह एलिशा ने भी अपने दास, अपने जो भविष्यवक्ता थे, उनसे जो ऊंचे थे, ऊंचे पोस्ट पर थे, उनके जो अभिषिक्त थे, उनकी भी सेवा उसने हाथ धुलाकर, उसके जूठे हाथ को धुलाकर छोटे छोटे कामों के द्वारा ही वो सेवा के उस लेवल तक पहुंचे। मेरे प्रियो, सेवा छोटे से ही शुरू की जाती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के धन्य नाम की हम महिमा करते हैं। हमारा परमेश्वर भी उस छोटे से मनुष्य रूप में आ करके चेलों का पैर धोए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आज जैसे आपसे कहा कि निराशा में हम कैसे विक्ट्री को पा सकते हैं ना। निराशा में ये स्त्री के जीवन में क्या था, इसका पति एलिशा का दास था, सेवा करता था, पास्टर था, और एक समय ऐसा आया कि उसका पति मर गया। लेकिन जब वो मर गया तो उसको एक चिंता हो गई कि उसका पति इतना सारा कर्ज ले लिया और लेनदार आते हैं और कहते हैं अगर तू कर्जा नहीं चुकाओगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को ले जाऊंगी। सचमुच बड़े दुख की बात होती है एक विधवा स्त्री के लिए, एक ऐसे स्त्री के लिए जिसका पति चल जाता है। उस स्त्री से पूछे कि उसको कितनी सारी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। आप में से कुछ ऐसे बहनें हैं जो इन सारी तकलीफों से फेस कर रहे हो। निराशा आ जाती, कई बार आप काम करते रहते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती, वहाँ निराशा आता है। कई बार आप देख रहे हैं आप मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं लेकिन वहाँ आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कई बार आप घर में अकेले विश्वास यहाँ प्रार्थना करें लेकिन आपका घर प्रभु में नहीं है और वो परमेश्वर से जस्ट विरुद्ध ही काम करते हैं, आप निराशा में चले जा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में जब आपको निराशा मिल रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि निराशा में वो हमें विक्ट्री देता है। ये स्त्री के जीवन में भी निराशा था, उसे डर सता रहा था अगर वो कर्जा नहीं चुकाएगी तो उसका बच्चा को छीन लिया जाएगा, उसका क्या होगा, बहुत सारा चिंता। कई बार हम भी छोटी छोटी परेशानियों को देखकर बहुत चिंता करते हैं, बहुत परेशान बन जाते हैं कि हमारा घर कैसा चलेगा, कर्जा है, लोन है, ईएमआई है। हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर हम क्या करते हैं, चिंता करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझ पर डाल दो, मुझे तेरा ध्यान है। आप अपनी जब निराशा में आते हैं उस समय डायरेक्टली आप परमेश्वर के पास आएँ। ये स्त्री ने एक अच्छा काम किया, वो हो सकता है परमेश्वर को उस तरह से नहीं जानती, लेकिन उसने क्या किया, वो परमेश्वर के दास के पास, एलिशा के पास आई और अपने प्रॉब्लम को वहां पर उसने शेयर किया और उस स्त्री के घर में ही उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। कई बार हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है लेकिन हम उस सॉल्यूशन को बाहर ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीवन में तूफान और परेशानी आएंगी। परमेश्वर इस बात से डिलाई नहीं करता है कि जब तक तुम इस जीवन में हो तुम्हें दुख और तकलीफ नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, पर परमेश्वर कहता है कि तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। पता है आप अपनी निराशा से कैसे विक्ट्री पाएंगे। आपके जीवन में ये स्त्री के पास भी बहुत सारी परेशानी है, विधवा है, बच्चे को पालना है, कर्जा चुकाना। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी आता है। आप मान लो किसी रेंट के घर में रहते हो, जैसे सिस्टर ज्योति भी एक रेंट के घर में थे, मेरे मन में भी बहुत सारी चिंताएं आ सकती हैं। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कैसे मैं घर को चलाऊंगी, किस तरह से हमारे घर की स्थिति चलेगी। मैं आपको एक गवाही बताना चाहूँगी। रिसेंटली मेरे हस्बैंड की ड्यूटी चली गई थी, नौकरी चली गई थी और हम लोग एक रेंट के घर पर रहते हैं।
मेरे प्रियो, कहीं ऐसा मुझे बीच में आ रहा था कि अब हम घर रेंट का खर्चा कैसे चलाएंगे, भाड़ा कैसे देंगे, किस तरह से हमारे घर का खर्चा चलेगा। निराशा आ रही है, मन में चिंता आ रहा है, जैसे इस स्त्री के मन में था। लेकिन इस स्त्री के घर में ही इसके प्रार्थना का, इसके प्रॉब्लम का सल्यूशन था। जैसे कि एलिशा ने पूछा कि तेरे घर पर क्या है, उसने कहा एक थोड़ा सा तेल है। ये तेल पवित्र आत्मा का भी निर्देशन होता है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हालेलुया। और वो स्त्री ने उस तेल को लेकर के सारे बर्तनों में उड़ेला, और बाइबल बताती है उसका सारा बर्तन तेल से भर गया। और एलिशा उसे कहता है क्या कर, उस तेल को बेच करके अपना निर्वाह कर और सारे कर्जे को उतार। जब मेरे जीवन में ये परेशानी आई, जब मेरी पति की ड्यूटी चली गई, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए हमें भी लग रहा था कैसे घर चलेगा, किस तरह से रेंट हम देंगे, कैसे हमारे घर के खर्चे चलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, तभी हम निराशा से विक्ट्री पा सकते हैं। तो मैंने और मेरे पति ने, हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना करना प्रारंभ किया, और सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे कई एक भाई बहन, परमेश्वर के दास दासी ने भी हमारे लिए प्रार्थना करी। मेरे प्रियो, हमारे हर एक समस्या का हल, हमारे निराशा में विक्ट्री पाने का जो हल है, वो हमारे अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। जब आप निराश होते हैं, आपके जीवन में परेशानी आती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे परमेश्वर के पास आना, घुटने में आना है, प्रार्थना करना है और कहना कि प्रभु जी, ये समस्या जो आई है इसे मैं खुद से हल नहीं कर सकता, लेकिन आपके कलाम में लिखा है, कलेश में क्या करो तुम, जब तकलीफ आता तो उस समय तुम शांत रहकर प्रार्थना करो। और आपके वचन में लिखा है, प्रभु आपने कहा है कि मेरे निराशा में, मेरी परेशानी, मेरे डिप्रेशन को आपने वचन के द्वारा आपने प्रॉमिस किया प्रभु कि अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, मुझ पर डाल दो, मुझे तेरा ध्यान है। जब आप कलाम पाक को लेकर के प्रार्थना करते हैं, और जब आपके अंदर जो डिप्रेशन जैसी चीज़ आती है, उस डिप्रेशन को आप जब प्रभु के पास लेकर जाते हैं, पता है परमेश्वर, मानते हैं हम लोग चर्च जाते, सब कुछ जाते, लेकिन परमेश्वर तो हमारे अंदर ही है। हर प्रार्थना का सॉल्यूशन निराशा से निराशा से निकलना है तो हमें अपने अंदर उस परमेश्वर को झांकना है जो हमारे अंदर है, जिसने सृष्टि को बनाया, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर, जिसने हमें और आपको बनाया, उसको हमारी समस्याएं मालूम है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थी 3:16 कहता है, क्या मैं, तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। आप निराश है, जैसे इस बहन निराश थी, लेकिन इसके प्रार्थना का सल्यूशन इसके घर के अंदर ही था, वो तेल जो पवित्र आत्मा का निर्देशन है। आज अगर आप निराश है, डिप्रेशन में, तो अपने अंदर में जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा, उसको जांचिए, उससे प्रार्थना करिए, उसको मांगिए, अपने अंदर से उनसे बात करिए। देखिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आपको उस परेशानी से निकालेगा। जब आप निराशा में, परेशानी में भी उस खुदा के ऊपर डिपेंड रहते हो, उसे पुकारते हो, तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 में लिखता है, जितने लोग परमेश्वर को अपनी परेशानी में, दिक्कतों में दृष्टि करते हैं, वो परमेश्वर की ओर निहारते रहते हैं, उसकी बाट जोते रहते हैं, परमेश्वर उसका मुख काला नहीं होने देता, उसे लज्जित होने नहीं देता, वरन उसके मुख पर अपना मुख का प्रकाश चमकाता है और उसे विक्ट्री देता है। हालेलुया। आप अपनी निराशा में और परेशानी से निकलना चाहते हैं तो आज आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। जिस तरह ये स्त्री आई और इसी के अंदर में ही उसका सल्यूशन था। आज आपके परेशानी और निराशा का सल्यूशन आपके खुद के अंदर में है, और वो है पवित्र आत्मा जो आपको परमेश्वर ने दिया। जब यीशु मसीह यहाँ से चले गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक सहायक आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। और वो कौन है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा ही आपके अंदर है, उससे प्रार्थना करें। वो आपको निराशा में और हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको निकलने में क्या करेगा? सहायता, अनुग्रह, मदद करेगा। आमीन। परमेश्वर के कलाम कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। जिस दिन आप अपने परेशानी में आप जान जाओगे कि आपको निकलने के लिए एक ही व्यक्ति सहायता कर सकता है, वो है जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा। अपने अंदर के पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने आपको दिया, इसको फुलफिल कीजिए और परमेश्वर आपको क्या करेगा? भरेगा और निराशा से निकालेगा। क्योंकि वो कहता है, मैं
तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये बात मैं सिस्टर ज्योति नहीं, वरन परमेश्वर आपसे कहता है कि अपनी निराशा में विजय तुम तभी पा सकते हो जब तुम परमेश्वर के करीब आओगे, परमेश्वर की हुजूरी में आओगे, और परमेश्वर तुम्हें विक्ट्री देगा। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति, जब मेरे घर में भी परेशानी आई, उस निराशा के दौर पे हम गुजर रहे थे, तो हमारा विश्वास और फोकस एकमात्र परमेश्वर था, और सचमुच परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें उससे विक्ट्री दिया, और मेरे पति को दोबारा नौकरी मिली, और आज हम लोग परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में तूफान है, लेकिन उन तूफानों में सिर्फ परमेश्वर को फोकस करें, तब आप अपनी निराशा में विक्ट्री को पा सकते हैं। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सभी को जय यीशु, शालोम, प्रेज द लॉर्ड।